उधर राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र से लापता नवविवाहिता सोनम रघुवंशी को पुलिस ने आखिरकार 17 दिन के बाद एक ढाबे से बरामद किया। इस सनसनीखेज मामले में अब तक कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सोनम ने खुद आत्मसमर्पण किया है। पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई और मेडिकल जांच के बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। शुरुआती पूछताछ में सोनम चुप्पी साधे है, लेकिन मेघालय पुलिस की टीम गाजीपुर पहुंच रही है, जिससे उम्मीद है इस मामले की कई परतें बहुत जल्द खुलेंगी। 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के हैं। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने। मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गाजीपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता अमित उपाध्याय लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए 16 दिन का यह सस्पेंस था राजा रघुवंशी का मर्डर। राजा रघुवंशी के जो हत्यारे हैं वो पकड़े गए हैं। इधर मेघालय मध्य प्रदेश में पुलिस खोजती रही, लेकिन अचानक से उत्तर प्रदेश पहुंच गई सोनम। 3 राज्यों के इस कनेक्शन और इतने दिनों की क्रोनोलॉजी को सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा।
लोकेश मैं आपको बता दूं, ये सोनम रघुवंशी जो है नंदगंज गाजीपुर में एक नंदगंज थाना पड़ता है। नंदगंज थाना क्षेत्र में गोरखपुर गाजीपुर 4 लेन पे आकुशपुर है, और आकुशपुर में काशी चाय जायका में जो है ये 1 बजे रात्रि को आई, और सोनम ने जो ढाबा संचालक है उससे कही कि नहीं एक फोन भैया लगा तो हमको बातें करनी है। ढाबा संचालक ने फोन लगाया और वो जो है सोनम रघुवंशी बातें कर रही थी। ढाबा संचालक को शक हुआ और डायल यूपी में डायल 112 होती है, डायल 112 पे कॉल किया और तुरंत पुलिस बुलाया। पुलिस ने आके उसको अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, ढाबा संचालक ने बताया कि नहीं यही सोनम रघुवंशी है जो कि मेघालय के चर्चित हत्याकांड राजा रघुवंशी में वांछित थे। जी अमित, जिस तरह से आपने ये काशी चाय जायका के बारे में बताया, फोन पुलिस को किया गया था, हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उन्हीं की वाइफ सोनम ने करवाई, यह बात सामने आ रही है। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है। इस बात का दावा जिस तरह से मेघालय के डीजीपी ने किया है, उन्होंने यह बताया कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई है? अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सुन पा रहे हैं? जी जी, रखिए अपनी बात। मैं आपको बता दूं, जो गाजीपुर के एसपी सिटी हैं ज्ञानेंद्र प्रसाद, उन्होंने एमपी पुलिस को सूचना दे दी है और एमपी पुलिस के जो टीम है गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। और इस महिला वन स्टाफ जो गाजीपुर में बनाया गया है पुलिस के निगरानी में, इसको रखा गया है। और अगर बात करें तो यहाँ पे महिला कुछ बोल नहीं पा रही है और महिला को देखने में यह प्रतीत हो रहा है कि काफी दिनों से सोई नहीं है। जी अमित, मैं समझना चाहूंगा, देखिए पुलिस, वहां की पुलिस को तो सौंपा जाना है, लेकिन राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से पर्दा जिस तरह से उठ चुका है, मेघालय पुलिस ने भी इस मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने, मेघालय पुलिस के जो डीजीपी हैं, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्याकांड में उनकी पत्नी के साथ में क्या कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस बात की जानकारी है? वो लोग कौन थे? जी मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। और ये जो है इसका आरोप है कि नहीं, कहीं न कहीं इस महिला जो उनकी राजा रघुवंशी की पत्नी है, इनका भी कहीं न कहीं हाथ है। और पुलिस का ये भी आरोप है कि ये जो है सुपारी देख के जो है अपने पति को मरवाई है। जी ठीक है, धन्यवाद अमित तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इंदौर, शिलांग, गाजीपुर और अब सोनम आखिरकार गिरफ्तार हो चुकी है। 16 दिन का यह सस्पेंस था, वो अब आखिरकार खत्म हो चुका है। आपको बता दें, हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने कराई। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है।